मुगलिया हुकूमत के जरनैल नाले पहाड़ी राजे उन्होंने एक दिन फैसला करके गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं सुनेहा भेज के एक गल आखी, सतगुरु तुसीं आनंदपुर साहिब के किले नूं खाली कर देवो, असीं तुहानूं कुछ नहीं कहांगे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे नाल सिखां ने आख्या, सतगुरु सानूं यकीन करना चाहिए है, इन्हां दी गल मन लेनी चाहिए है, आपां चले जाने हाँ किसी होर जगह के उपर। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे ने अपने प्यारे सिखां नूं, सिखो एक केवल ते केवल धोखेबाज छड़यंत्रबाज लोग है, इन्हां दी गल दे उपर यकीन नहीं किया जा सकता। जदों सिखां ने जोर दिता ते उस वक्त महाराज कहन लगे हुणे दिखा दिंने आ। सतगुरु ने कुछ खच्चरां लईआं, उन्हां दे उपर टुटे हुए छित्र, मरे हुए पशुओं के हड्ड नाल रोड़े इत्यादि लद के खच्चरां नूं भर के उपर कीमती दुशाले पा के ते बाहर रौला पवा दिता कि गुरु गोबिंद सिंह दा खजाना जांदा पिया है। जदों आनंदगढ़ के किले विचों खच्चरां नूं बाहर कढ़िया, वो सारे लोग टुट के पै गए, खच्चरां नूं पकड़िया, अपने तंबूआं च लै गए भी गुरु गोबिंद सिंह दा खजाना है। जदों जाके उपरों दो दशाले लाए ते मरे हुए पशुओं के हड्ड ते टुटे छत्र हाथ विच आए ते बड़े शर्मिंदे होए। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे ने, सिखो देखिया मैं तुहानूं कहा सी कि इन्हां ने बाहर निकलन तो बाद तुहानूं टिकन नहीं देना, पर होर थोड़ा समा आनंदपुर साहिब के किले दे विच रहे गुरु के सिख बाहर बैठिया होइयां मुगल फौजां ते पहाड़ी राजे जिहड़े सन वो भी कोई बहुते सुखी नहीं सन। जिहड़े अंदर बैठे ने ते गुरु दे प्यार विच बैठे है, उन्हां ते रोज पढ़िया होएगा, जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर धरीजै, सिर दीजै कान ना कीजै। ते जेड़े बाहर बैठे हो ते केवल लालच दे वस तनखाहां दे वस बैठे हुए है, वो केवल ते केवल तनखाहदार सन ते अंदर लड़न वाले गुरु प्यार वाले सन। जदों लमेरा समा बाहर बैठिया नूं हो गया, एक साजिश घड़दियां होइयां पहाड़ी राजियां ने अपने वजीर परमानंद नूं उस वक्त आटे दी बना के गाऊ ते आनंदपुर साहिब के किले वाले पासे नूं तोरिया। उन्हें आण के अपने मूँह दे विच तीला पाया होया, पाव तीला पाउंदा पाव बड़ा तरसयोग अपनी हालत बना के ते आनंदगढ़ साहिब के किले विच आया कि आ वेखो जी मैं तीला पा के बड़ा निमाणा हो के आया है, जानवर की तरह, हाथ दे विच आटे की बनी हुई गां है। महाराज असी पहाड़ी राजियां दे वल्लों कसम खा के एक गल कहने हैं, तुसीं आनंदगढ़ दा किला खाली करके चले जाओ, असी तुहानूं कुछ नहीं कहांगे, साडी भी राह आ जाएगी, आप जी दी भी राह आ जाएगी। दूसरे पासे जेड़े मुगल फौजदार सन, मुगल फौजदार दे नाल उन्हां दे सूबेदार सन, उन्हां सारियां ने काजी हसन नूं भेजिया, उन्हां कुरान मजीद दित्ती। कुरान दी उस जिल्द दे उपर लिखिया होया है, तुसीं आनंदपुर साहिब दा किला खाली करके मालवे दी धरती ते आ जावो ते मैं तुहाडे नाल मुलाकात करन वास्ते तैयार हां। थले औरंगजेब दे सैन कीते होए, भावें वो सैन औरंगजेब ने कीते होण, चाहे ये साजिश वजीर खान ने सूबा सरहंद ने कीती होवे, लेकिन उन्होंने कुरान की कसम खा के आख्या, महाराज असीं आप जी नूं कुछ नहीं कहांगे, तुसीं आनंदगढ़ दा किला खाली कर जावो। इहदा जिक्र करदिआं गुरु गोबिंद सिंह महाराज जफरनामे विच कहंदे, औरंगजेब तूं तो सुनेहा भेजिया, मैं उस गल नूं मन्निया, लेकिन तू मुकर गया, तू ओ कही हुई गल दे उपर खरा नहीं उतर सकिया। उत्थे गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कहा सी, नवछत्र शिदो बगफते जुबा बबाजद के ई कार रहत रसा, जो तू क्या मैं मन्निया, लेकिन तू अपने कह दे उपर खरा नहीं उतर सकिया। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने उन्हां दे धर्म दे नां दे उपर खाधियां होईयां कसमां नूं रखण वास्ते फैसला करके अपने नाल गुरु के सिखां नूं लैके सतगुरु ने आनंदगढ़ साहिब जी के किले नूं खाली करन दा फैसला किया। मेरे गुरु पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपने पिता गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी दे जिथे सीस का संस्कार किया सी, उस पवित्र जगह के उपर गए, जाके सतगुरु ने उत्थे नमस्कार की, गुरबख्श उदासी नूं बुला के कहा कि अज तो बाद इस पिता के स्थान की सेवा संभाल तुसीं करनी है, इहदी सेवा संभाल हुंदी रहे। गुरबख्श उदासी नूं जिम्मेवारी दे के गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने सारे सिखां नूं कोल बिठा के वख-वख जरनैलों के राही वख-वख जथे बनाए। सारियां तो पहला जथा जिहदे विच बाबा अजीत सिंह, बाबा उदय सिंह ते 100 सिख
दूसरे पासे बाबा बचिੱਤਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ गुरु गोबिंद सिंह महाराज, साहिबजादा जुझार सिंह ते ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਵੱਖਰਾ है। जथे बना के आनंदगढ़ साहिब के किले तो 6 ਤੇ 7 पोह की दरम्यानी रात ਨੂੰ सतगुरु साहिब जी ने आनंदगढ़ साहिब के किले ਨੂੰ खाली करके रोपड़ वाले पासे ਨੂੰ कीरतपुर साहिब की धरती के राही चाले पा दिते। जदों सतगुरु चले, उन्हां मुगल फौजां, उन्हां पहाड़ी राजियां नूं पता लगा कि सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह आनंदपुर साहिब के किले नूं खाली करके जांदे पए ने। उन्हां ने उसे वेले जिहड़ियां कसमां खांदियां सी उन्हां सारियां नूं शिक्के ते टंगदियां भुलाउंदियां होयां हमला करके ललकार के एक गल आखी कि अगे तुसीं किले दे विच ते साडी पेश कोई नहीं सी जांदी, हुण तुसीं रड़े मैदान विच आ गए हो। इस करके तुहाडे लई यही भला है कि तुसीं अपने आप नूं साडे हवाले कर देवो, शस्त्र सुट देवो ते साडी शरण च आ जाओ, आत्म समर्पित कर देवो। सारियां तो पिछे साहिबजादा बाबा अजीत सिंह नाल बाबा उदय सिंह ते उन्हां दा जथा आ रहा सी। साहिबजादा बाबा अजीत सिंह दे कान विच आवाज़ पई, उन्हां अपने घोड़े नूं रोकिया ते रोक के अगों ललकार के गल कही, कहन लगे भावें आनंदपुर साहिब दी पहाड़ियां होण, भावें आनंदगढ़ दा किला होवे ते भावें रड़ा मैदान होवे, जेड़ी शमशीर गुरु पिता ने साडे हाथ विच पकड़ाई है, पुरजा पुरजा ते हो सकते हैं, लेकिन वो पुरजा पुरजा होण तो पहला ये शमशीर नूं छड्ड नहीं सकते। उस वक्त गुरु गोबिंद सिंह महाराज उन्हां दे सारे सिख जदों शाही टिब्बी ते पुजे, हमला होया, शाही टिब्बी दे उपर भयानक युद्ध होया, बहुत सारे सिख उत्थे शहादत दा जाम भी पी गए। सरसा दे कंढे ते युद्ध होया, मिर्जा अल्लाह जार खां जोगी मुसलमान कवि होया, उन्हें जदों साहिबजादियां दे वड्डे साहिबजादे छोटे साहिबजादियां दे इस साके नूं पढ़िया ते वो पढ़ के तमला उठिया, उन्हें फिर अपनी उर्दू दीयां नज़मां दे विच वो सारे साके नूं बयान कीता। कहंदा गुरु गोबिंद सिंह महाराज सरसा दे कंढे ते पहुंचे, अमृत वेला हो चुका सी, 7 पोह दा दिन चढ़ चुका सी ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कहा सी, था सिर पे वक्त आ गया आसा की वार का। और सिखो, आसा दी वार दा समा हो गया, था सिर पे वक्त आ गया आसा की वार का। बाबा अजीत सिंह बाबा उदय सिंह नूं कहा कि तुसीं आ रहीआं मुगलां दीआं फौजां दे नाल टक्कर लवो, असीं आसा जी की वार दा पाठ करांगे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी आसा की वार दा जाप करदे, करन तो बाद सरसा पार करदे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दा परिवार 3 हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖੜ ਗਿਆ, ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ गुरु गोबिंद सिंह महाराज ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਰ 40 ਮਰਜੀਵੜੇ ਸਿੱਖ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲੇ, कोटला निहंग खान तो होके बूर मांजरा होके ते चमकौर दी गढ़ी दे अंदर पहुंचे। दूसरे पासे बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह ते बजुर्ग मां माता गुजरी जी एक पासे नूं चले, वो वख-वख थावां तो होके उन्हां दी मंजिल अंतिम सरहंद दे विच है। तीसरे पासे गुरु के महल नाल उन्हां दे भाई मणी सिंह, भाई जवाहर सिंह वो दिल्ली वाले पासे नूं चले गए। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ते उन्हां दे मरजीवड़े सिख जिहड़े सन वो जदों चमकौर दी गढ़ी दे विच गए, ये गढ़ी एक बुद्धि चंद रावत दी है। बुद्धि चंद रावत दी उस कच्ची गढ़ी दे विच जाके सतगुरु ने उतारा किया, मेरे गुरु जानते ने इत्थे कल नूं वो भयानक युद्ध होना है, जिहड़ा युद्ध दुनिया दे नक्शे दे विच ना इदां दा कदे होया ते ना कदे हो सकेगा। इतिहास आखदा है गुरु गोबिंद सिंह महाराज चमकौर दी गढ़ी अंदर गए, उन्होंने बड़े प्यार दे नाल उस गढ़ी नूं तक्या ते हकीम मिर्जा अल्लाह जार खां जोगी कहंदे ओहदे गढ़ी दे विचों कच्ची मिट्टी दे विचों एक मिट्टी दी ढेली कढ़ी, सतगुरु ने उन्होंने अपने हाथ ते रखिया, चंगी तरह दे नाल फेंक के उस मिट्टी नूं हवा दे विच उड़ा दिता। हकीम मिर्जा अल्लाह जार खां जोगी कहंदे ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कहा, जिस खित्ते में हम कहते थे आना जे वही है, जेड़े खित्ते दे विच क्या करदा सी कि एक दिन असी जाना है, अज असी उत्थे आ गए हाँ। जिस खित्ते में हम कहते थे आना जे वही है, जिस जगह से लूट के हम जाना जे वही है, जिस जगह पे बच्चों को कटाना जे वही है। सिखो, असी अपनी मंजिल ते पहुंच गए हाँ, जिथों सारा कुछ अपना आप कुर्बान कर देना। सारा दिन दे चले हुए गुरु के सिख थक चुके हैं, भुख दे चलदियां थक चुके हैं,
ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਛਾਏ ਕੱਪੜੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਪੋਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਐ, ਉਹ ਜੀ ਪੋਸ਼ ਉਤਾਰੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਛਾਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਲੇਟ ਗਏ। ਭਾਈ ਕੋਠਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਦੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਉਸ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹਕੀਮ ਮਿਰਜ਼ਾ ਅੱਲਾ ਜ਼ਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਲੇਟ ਗਏ ਖਾਕ पे जी पोश बिछाकर पैरा लगा देने कोई तलवार उठाकर गोबिंद भी शबबाश हुए खेमे में जाकर देखा तो वहां बैठे थे गर्दन को झुकाकर। कहते सिख ते लेट गए गुरु गोबिंद सिंह महाराज ऊपर माउंटी दे विच जिहड़ा निक्का जिहा कमरा सी उत्थे जाके बैठ के ते अपना सिर गोडियां ते रखिया। जदों कोई संसारी बंदा अपनी नज़र ना वेखे वो कहते भी गोडियां ते सिर रखने का मतलब बड़ा अफसोस कर रहे होने, दुखी होने हैं, क्यों सारा कुछ विछड़ गया, सारा कुछ जो कुछ कोल सी वो सारा उजड़ गया होवे ते अफसोस ही करेगा। पर मिर्जा अल्लाह ज़ार खान जोगी कहते गुरु गोबिंद सिंह अफसोस नहीं कर रहे, वो की कर रहे ने वाहेगुरु वाहेगुरु है मुंह से निकलता है, तू ही तू है मुंह से निकलता। बल्कि वो अकाल पुरख वाहेगुरु दा शुकराना करते पे ने, चेते करते पे ने। ते जोगी जी कहते जब डेढ़ गड़ी गई जिक्र खुदा में, खेमे से निकल आए सरकार हवा में, कदमों से टहलते थे मगर दिल था दुआ में, करतार से कहते थे गोया रूबरू होकर कल जाऊंगा चमकौर से सुरखरू होकर। कहते गुरु गोबिंद सिंह महाराज फिर अपने कमरे चों बाहर निकले, थले उतरे ते टहलदे पए ने की वेखदे सारे सिख सुते हुए है। अकाल पुरख वाहेगुरु दा शुकराना करदियां कहंदे हे रब जी मैं कल नूं इथों वेला होके सुरखरू होके चलिया जावांगा। ते जदों निगाह मारदे ने ते की वेखदे ने कि वो जिहड़े प्यारे सिख ने वो धरती दे उपर सुते पए ने। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे मेरा खालसा जमीन दे उपर इदां लिटिया होवे ते मैनूं चैन किवें आ सकदा है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपने उन्हां प्यारे सिखां वल वेखदे, उन्हां दीयां दस्तारां ढिल्लियां हो चुकियां, उन्हां दे बस्तर लिबड़े होए है, कुछ दे बस्तर भिजे होए है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपने प्यारे सिखां दीयां दस्तारां नूं ठीक करदे, उन्हां दे बस्तरां नूं झाड़दे, इथों तक कि अपने प्यारे सिखां दे मस्तक चुमदे है। मिर्जा अल्लाह ज़ार खान जोगी कहंदे साफे कभी सिंगों के उठाते थे जमीन से, उन्हां दे साफे उन्हां दीयां दस्तारां ठीक करदे, तरतीब दी हर चीज को ला ला के कहीं से। ते जोगी जी कहंदे इदां दा प्यार दुनिया दे विच किसे रहबर च हो सकदा, ऐसा किसी मुर्शद में इसार नहीं है जे प्यार किसी पीर में ज़िनहार नहीं है। इदां दा प्यार किसे रहबर दे विच नहीं हो सकदा कि चेले सुते होण ते उन्हां दा रहबर उन्हां दी पहरेदारी करदा पिया होवे ते उन्हां दे बस्तर सवारदा पिया होवे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे ने जिन सिंहों ने कल मौत के साहिल था उतरना, ये खालसे ने कल रण मैदान में जाके शहीद होना है। जिन सिंहों ने कल मौत के साहिल था उतरना, जिन खालसों ने कल जंग में था मरना, बाली से शहीदों के हुआ जब आगे को गुजरना, मुश्किल हुआ कदम आगे को धरना, चूमा हलकूल दहन चूमने बैठे, जब 35 आए तो चरण चूमने बैठे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपने सिखां नूं इन्ना प्यार करदे, उन्हां दे मस्तक चुमदे है, उन्हां दी गर्दनां चुमदे है ते जोगी दे मन दी भावना मन दा ख्याल वो कहंदे गुरु गोबिंद सिंह अपने प्यारे सिखां दे कदम चुमदे है जिहड़े कदमां दे नाल गुरु के सिख गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे नाल चल के आए सन। ते उस वक्त कहंदे टहलदियां की वेखदे है, वो वेखदे ने कि अगले पासे साहिबजादे बाबा अजीत सिंह ते बाबा जुझार सिंह सुते हुए है। उन्होंने देखा अकाल पुरख वाहेगुरु दा शुकराना करके एक गल आखी, कहंदे हे रब जी जदों मैं आनंदपुर दे विचों चलिया सी मेरे कोल मेरे 4 पुत्र सी, अज चमकौर दी गड़ी विच हां मेरे कोल मेरे 2 पुत्र है, कल नूं जदों चमकौर दे विचों जाना है ये 2 भी मेरे कोल नहीं होने। जिस दिन 4 सी उस दिन भी रब दा शुकराना करदा सी, अज 2 है अज भी रब दा शुकराना करदा है, कल दोवां चों कोई भी नहीं होना ते तां भी रब दा शुकराना करांगा। जोगी जी कहंदे थे 4 हो अब 2 ही, साहिर जे भी नहीं होगे हम जो सबर करेंगे अगर जो ए भी नहीं होगे, मैं तां भी रब जी तुहाडा शुकराना करांगा जे मेरे कोल ए भी मेरे पुत्र ना होणगे।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਫਰਮਾਤੇ ਥੇ ਕੱਲ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜੋਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਭਾਈ ਕੋਠਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਦਨ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਟਹਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਵੀ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਵੀ ਕਦੇ ਸੁੱਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਜਾਗ ਕੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ, ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਕੀ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਸਨਾਹ ਚੇ ਕਾਰੇ ਕੁਨੰਦ ਚਹਿਲ ਨਰ ਕਿ ਦੇ ਲੱਖ ਬਰਾਇਦ ਬਰੋ ਬੇਖਬਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 40 ਭੁੱਖੇ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 10 ਲੱਖ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਜੈ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਭਰ ਕੇ ਗੜੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੜੀ ਪੂਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 8 ਸਿੱਖ ਗੜੀ ਦੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤੀਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਦੌੜ ਕੇ ਗੜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਤੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਜੁਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਮਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਗਲਿਆ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਫੌਜਦਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਜੁਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲੀਏ ਪਠਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਜਿੰਦਾ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ 40 ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੇ ਹੈ, ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਉਹ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਓ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲੀਏ ਪਠਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਰ ਖਾਨ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਕ ਬਾਂਸ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਪੌੜੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਲਾਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆ ਜਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਣਾ, ਜਿੰਦੇ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾਰ ਖਾਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜਦਾ ਪਕੜਦਾ ਉਹਨੇ ਗੜੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਪਕੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੀਰ ਚਾੜਿਆ, ਇੰਨੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਵੱਜਾ, ਜਿਵੇਂ ਰੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟਾਹਣ ਟੁੱਟ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਾਰ ਖਾਂ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਜਰਨੈਲ ਆਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਨਾਰ ਖਾਨ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਕੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੋ ਦੀਦਮ ਕੇ ਨਾਹਰ ਬਜਾਦੰਗ ਬਜੰਗ ਚਸ਼ੀਦਾ ਯਕੈ ਤੀਰ ਮਨ ਬੇਦਰੰਗ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗਣੀ ਖਾਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਪੌੜੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਚੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਗੁਰਜ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਫੇਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਚੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਗਰ ਆਈਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਵਾਜਾ ਮਹਿਦੂਦ ਅਲੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੱਲ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਚੱਲ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਆ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੰਬਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ 2 ਚੜੇ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉੱਪਰ ਚੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਪਕੜਿਆ, ਤੀਰ ਚਾੜਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਵਾਜਾ ਮਹਿਦੂਦ ਅਲੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ।
भी तीर चलन वाला है, बस सामने मौत है, वो उसे वेले दौड़िया ते दौड़ के एक दीवार दे ओले जाके लुक गया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते ने जफरनामे विच औरंगजेब तेरा तीसरा जरनैल आया, लेकिन कैरां दी तरह जाके दीवार दे ओले लुक गया। जे किते मर्दां दी तरह मेरे सामने आउंदा तो मैं एक तीर उहनूं भी बख्श देना सी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते कि आ खवाजा महदूद साया दीवार निजामत बा मैदा बा मर्दाने वार, तेरा तीसरा जरनैल मर्दां दी तरह सामने नहीं आया, दीवार दे ओले लुक गया। ते गुरुदेव ने अगली गल कही, कहते दरेगा अफसोस औरंगजेब अफसोस, तेरा तीसरा जरनैल मर्दां दी तरह सामने नहीं आया। दरेगा अगर रुए ओ दीद में बा यक तीर लाचार बख्शीद में, मैं एक तीर ओनू भी बख्श देना से। जदों काफी समा हो गया, कोई सामने आने वास्ते तैयार नहीं, मुगलिया हुकूमत जोर दी हमला करना चाहती है, उस वेले गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने फैसला करके 5-5 सिख चमकौर दी गड़ी तो बाहर भेजण दा फैसला किया, जेड़े वड्डी गिनती विच इन्हां फौजां दे नाल लड़ के आप अंतिम शहीदियां प्राप्त करनगे। सारियां तो पहला भाई हिम्मत सिंह जी, उन्हां दे नाल सिख सतगुरु ने बड़े प्यार दे नाल उन्हां नूं तोरिया ते तोड़ के चमकौर दी गड़ी चों बाहर निकले। वो लखां दी गिनती विच फौज दे नाल जाके जूझे, बड़ी बहादरी दे नाल लड़े, कईयां नूं मारिया, कईयां नूं जख्मी किया ते आखिर लड़दियां लड़दियां भाई हिम्मत सिंह दी अगवाई विच आया पहला जथा शहादत दा जाम पी गया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने इदां करके दूसरा जथा, तीसरा, जदों अद्धे दे करीब सिख शहीद हो गए ते सिख मन ही मन कहना चाहते ने सतगुरु असीं इन्हां मुगल फौजां नाल वेख लवांगे, तुसीं अपने इन्हां दोवां सपुत्रां नूं लैके गड़ी चों किते निकल जावो। अजे कहण दी देर है, साहिबजादा बाबा अजीत सिंह आए, उन्हां ने आण के हाथ जोड़े, हाथ जोड़ के गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं नमस्कार करके एक गल कही। ढाडियां दे शरमोल ढाडी सोहण सिंह जी सीतल एक गल लिखदे, कहंदे गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे सामने आण के साहिबजादा बाबा अजीत सिंह ने कहा सी कि हथ बन कहंदा पिता जी मैं फतेह बुलावां, देव आग्या सतगुरु रण अंदर जावां, मैं रात दी होली खेड के चौ दिल दे लावां, जो उठियां आन हजूर ते ओ भन्ना बावां, मैं धनखो छड्डां अगनबाण अग झल्ली लावां, मैं पालांगा लज नाम दी ना जित्या जावां, मैं उजला करना जगत विच दादे दा नावां। सतगुरु कृपा करो मैनू रण मैदान च जाण दी आग्या दिओ। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने बड़े प्यार दे नाल शस्त्र बस्त्र सजा के एक गल कही, कहन लगे अजीत सिंह चंगा होया तू खुद चल के आ गया, जे मैं आवाज मार के बुलाउंदा फिर उहदी गल कोई वखरी होनी सी, तू अपने आप नूं आपे पेश कीता है। वेखी जिस दिन मैं भंगाणी दा जंग जित के आया सी, उस दिन तेरा जन्म होया ते मैं तेरा नाम ही अजीत सिंह रखिया सी। अज तू उस रण मैदान विच लड़न वास्ते चलिया है, वेखी किते पिठ ना विखा के आ जावीं ते उथे अजीत सिंह ने बचन कहे, नाम का अजीत हूं जीता ना जाऊंगा, जीता तो क्या हार के जीता ना आऊंगा। पिताजी मैनू कोई जित नहीं सकेगा, मैं अपना आप कुर्बान कर देवांगा। साहिबजादा बाबा अजीत सिंह अपने नाल साथियां समेत चमकौर दी गड़ी चों बाहर निकल के सारियां तो पहला उन्होंने तीर चलाए, तीरां दे नाल कईयां नूं विन दिता, कईयां नूं तीरां दी भेड़ चढ़ा दिता। जदों पत्थे दे विचों तीर मुक गए, फिर साहिबजादा बाबा अजीत सिंह ने बरशी पकड़ी, बरशियां दे नाल कईयां नूं मारिया। एक मुगल जरनैल सामने आया, वो बहुत सारे बाबा अजीत सिंह दे उपर हमले करदा गया। हमले करन तो बाद जदों बाबा अजीत सिंह नूं मौका मिलिया, उन्हां इन्नी जोर दी ओ बरशा उस तुरक दी छाती विच मारिया, छाती दे विच बरशा ते मारिया। जदों वापस पुट्टन लगे, वो केवल डंडा हाथ विच लै गया, बरशी अध दे विचों टुट गई। साहिबजादा बाबा अजीत सिंह ने उस वेले अपनी छोटी सरी साहिब कड्ढी, अपनी सरी साहिब दे नाल कईयां दे नाल युद्ध कीता ते उथे मुगल हाकम जिहड़े सन, तुर्किया पठान जिहड़े सन, वो कुरला रहे सन। कहंदे इउं लगदा है जिवें तलवार नहीं चलदी पई, इउं लगदा जिवें आकाश दे विचों बिजली झुमके मारदी पई होवे। मिर्जा अल्लाह ज़ार खान जोगी कहंदे ने तलवार नहीं आदू बरक है जे, इउं लगदा जिवें आकाश दे विचों बिजली झुमके मारदी पई होवे। देखा तो इस किस्म का हथियार नहीं है, कहंदे इदां दा हथियार इदां दा शस्त्र चलदा सी कदे वेखिया ही नहीं।
ਜਦੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਸੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੀਰ ਚਲਾਏ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਨੇਜ਼ੇ ਮਾਰੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਈ ਸੈਂਕੜੇ ਫੱਟ ਸਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗੇ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਕਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਤਰ ਪੁਰਜ਼ਾ ਪੁਰਜ਼ਾ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, शाबाश पिसर, पिसर कहते ने पुत्र नूं, शाबाश पिसर, खूब दलेरी से लड़े हो, क्यों ना क्यों गोबिंद के फरजंद बड़े हो। तू मेरा वड्डा पुत्र है, लड़दा भी क्यों ना, बड़ी बहादरी दे नाल लड़िया है। अजे इन्नी गल कहण दी देर सी, साहिबजादा बाबा जुझार सिंह ने आन के बेनती की, कहने लग्या महाराज, बाई से बिछड़ कर हमें जीना नहीं आता, सोना नहीं, पीना नहीं, खाना नहीं पाता। मैं भरा दे नालों विछड़ के रह नहीं सकता, मैनू भी रण मैदान विच जाण दी आग्ञा दिती जाए। गुरु के सिख आले दुआले खड़े ने, भाई दया सिंह जी वर्गे अपने हाथ जोड़े हुए है, कुछ कह नहीं सकते, कहना चाहते सतगुरु दो रस्ते दे विच विछड़ गए, एक अखां दे सामने शहीद हो गया, इको एक है सतगुरु नूं रहन दिता जाए, पर हाथ जुड़े हुए अखां चों नीर वह रहा है, कुछ बोलण वास्ते तैयार नहीं, की कहण सतगुरु दे सामने। उस वक्त गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने बड़े प्यार दे नाल अपने कोलों एक खंजर कढ़िया ते ओ खंजर साहिबजादा बाबा जुझार सिंह नूं दे के एक गल कही सी, देते हैं खंजर इसे शमशीर समझना, नेजो की जगह दादा का तुम तीर समझना। ये मैं जेड़ा खंजर देन लग्या इनू अपने दादे दी बख्शिश जानना है। देते हैं खंजर इसे तीर समझना, नेजो की जगह दादा का तुम तीर समझना, जख्म आए रोना नहीं दलगीर समझना। जे किते जख्म भी आए ते पुत्र सी नहीं करना तू। उस वक्त गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते ने कि बेटा इस वेले गुरु नानक साहब महाराज जी के घर के बेड़े का मलाह तू है, जा जाके अपना सीस भेंट कर दे ताकि ये गुरु नानक के घर का बेड़ा पार लग जाए। जोगी जी कहते बेटा तुम ही हो नानक बेड़े पंथ के खवैया, सार भेंट करो ताकि धर्म की चले नैया। अपना सीस भेंट कर दे जाके ताकि धर्म चलता रहे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते ने पुत्र वेख मैं तेनू शस्त्र बस्त्र सजा के भेजदा पिया है, पर मेरे मन की एक इच्छा है। दुनिया के लोगों को पूछिए, एक पिता दे मन की इच्छा होंदी है पुत्र वड्डा होवेगा, वो किसी वधिया स्थान ते पहुंचे, लेकिन गुरु गोबिंद सिंह महाराज की इच्छा कैसी है, वो कहते हैं कि हे पुत्र जी देखो आंख से तुम्हें बरशी खाते हुए देखें, मैं अपनी अखां दे नाल तेनू शहीद हुंदा वेखना चाहुंदा हां। मैं तेनू वेखना चाहुंदा है तू किन्ने फट सहन कर सकदा है अपनी छाती दे उपर। ते तोड़न लग्या एक गल कही, ले जाओ सुधारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, मरो जा मारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, रब को ना बिसारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा। मैं तेनू परमात्मा नू सौंपदा, तू रण मैदान विच जाके शहादत दा जाम पीवें। जदों साहिबजादा बाबा जुझार सिंह अपने साथियों समेत सिखां समेत चमकौर की गढ़ी चों बाहर निकले, गुरु पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने तीरां की झड़ी ला दी, तीरां की छां हेठ अपने पुत्र नूं रण मैदान विच भेजिया। वो जाके दुश्मनां दे नाल जूझे, कईयां दे नाल जाके जंग कीता, कईयां नूं मौत दे घाट उतारिया, कईयां नूं जख्मी कीता ते आखिर अपने वड्डे भराता साहिबजादा बाबा अजीत सिंह दे उत्थे पए होए शरीर तो अगे निकल गए। अगे निकलदियां निकलदियां लड़दियां लड़दियां जिवें गुलाब दे फुल दे विचों दी एक कंडा पार हो जाता है, इवें करके एक तीर आया, कोमल जिहा शरीर बाबा जुझार सिंह दा, उहदे विचों दी ओ तीर जिहड़ा पार हो गया। बाबा जुझार सिंह उसे वेले वो धरती दे उपर डिगे, एक पासे 8 पोस 1704 दा सूरज छिपदा पिया सी, दूजे पासे गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा दूसरा पुत्र शहादत दा जाम पी के चमकौर दी गड़ी रण मैदान दे विच डिगदा पिया सी। जदों शहादत दा जाम पींदे पए सन ते सीतल साहब ने उत्थे एक गल कही, वो कहंदे हस शहीदी पा गया जद लाल सुटेरा, अखां साहमे हो गया वो बेरा बेरा, उंगल ला के लै गया उन्हूं वीर वडेरा, हथ बन बोले पातशाह वाह भाणा तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा,
ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਜੋ ਕਰੇ ਚੰਗੇਰਾ, ਹੋਵਾਂ ਤੇਥੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਪ੍ਰਣ ਪਾਲ ਉਚੇਰਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਾਹ ਤੇਰਾ ਜੇਰਾ। ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਪਈ, ਜੰਗ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਨੀਰ ਵਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੱਗ ਤੇ ਰਹੇ ਜਿਉਂਦੇ, ਪਾਸਾ ਜੱਗ ਦਾ ਕੋਈ ਥੰਮਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਰਿਹਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੂਲੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਜੰਮਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤੂੰ ਲੱਖਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜੂਝ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪੰਥ ਦੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ 3 ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਅੰਤਿਮ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਕਲਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਲਗੀ ਤੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤਿਮ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਹ ਵੀ ਪੰਥ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਜਾ ਗਏ। ਭਾਵ ਇਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਸੌਂਪ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਤੇ ਇਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਰਾਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਕਾਮ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਰ ਠੋਕਰ, ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਲਟਾਵਦਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਅੱਲਾ ਜ਼ਾਰ ਖਾਨ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦੇ, इंसाफ करे जी में जमाना तो जकी है, कह दो गुरु गोबिंद का सानी ही नहीं है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज वर्गा कौन हो सकता है? ते जोगी जी ने एक गल कही, वो कहता है, एवें लोग इधर उधर के तीर्थां ते भटकदे होणगे, पर सच है बस एक ही हिंद में तीर्थ है, यात्रा के लिए कटाए बाप ने बच्चे जहां खुदा के लिए। कहता इको एक तीर्थ है ऐसा जिथे एक पिता ने अपनियां अखां दे सामने अपने पुत्र कुर्बान किए होण। बस एक ही हिंद में तीर्थ है, यात्रा के लिए कटाए बाप ने बच्चे जहां खुदा के लिए। चमक है मेर की चमकौर तेरे जर्रों में, जही से बन के निकले तारे आसमान के लिए। वो कहंदा इउं लगदा है जिवें आकाश दे विच जिहड़े तारे नजर आउंदे है, वो तारे भी जिहड़े है उन्हां दी रोशनी इस चमकौर दे विचों निकल के गई होवे। इन्नियां बेनतियां प्रवान भुल चुक दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।